रावलपिंडी की 27 दिसंबर 2007 की वो सर्द शाम कोई कैसे भूल सकता है। इंडिपेंडेंट उर्दू के हारून रशीद इस वक्त एक बैनुल अक़वामी इदारे से मुंसलिक थे और कवरेज के लिए हस्पताल पहुंचे। रावलपिंडी की 27 दिसंबर 2007 की वो सर्द शाम कोई कैसे भूल सकता है, जब बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, खासकर वो सहाफ़ी जिन्होंने इस वाक़े की कवरेज की। हम इस्लामाबाद में अपने दफ्तर में जनवरी के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के आखिरी मराहिल की मामूल की कवरेज में मसरूफ़ थे कि खबर आई कि रवाद में एक इंतखाबी जलसे पर फायरिंग हुई है। इत्तला ये थी कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रैली पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 4 अमवात हुई हैं। अपने साथी रिपोर्टर शहजाद मलिक को इस वाक़े के कवरेज के लिए कराल चौक रवाना किया कि थोड़ी देर बाद खबर आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो के जलसे के खात्मे पर वहाँ भी फायरिंग हुई है। फिर बेनज़ीर के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल होना शुरू हुए तो सोचा कि खबर बड़ी है, फ़ौरन निकलना चाहिए। इस्लामाबाद से रावलपिंडी की मरकज़ी शाहरा मरी रोड पहुंचे तो अंधेरा छा चुका था और अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल चुके थे। जगह जगह लाती बरदार अफराद सड़क पर राज कर रहे थे और तोड़ फोड़ में मसरूफ़ थे। शमसाबाद के इलाके तक ही गाड़ी में जा सके, आगे मुमकिन नहीं था तो गाड़ी वहीं एक तरफ पार्क कर दी और पैदल रावलपिंडी के सेंट्रल या जनरल अस्पताल पहुंचे की कोशिश शुरू की, जहां सुना कि जख्मी बेनज़ीर को बचाने के लिए लाया गया है। मुश्तिल अफराद से गुफ्तगू भी की जिन्होंने इसे मुल्क और जमहूरियत के लिए एक और बड़ा सानिहा करार दिया। मुश्तिल जियालों का मरी रोड पर राज था और पुलिस एहलकार कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। अस्पताल पहुंचे तो बेनज़ीर भुट्टो की मौत की तस्दीक हो चुकी थी। वहां भी पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं का सैलाब उमड़ आया था। बेनज़ीर को पहली छत पर ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया था, जहां का कॉरिडोर पार्टी की खवातीन रहनुमाओं से भरा पड़ा था, जो ज़ारो कतार रो रही थीं। मुझे याद है कि अस्पताल के अमले का भी बेनज़ीर के कमरे में जाना मुहाल था, लिहाजा कुछ को इमारत के अक़ब में सीढ़ी लगाकर पहुंचाया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मियां नवाज शरीफ अस्पताल पहुंच गए और ख़दशा यही था कि अब जियाले नवाज शरीफ और उनके साथियों पर हमला कर देंगे, लेकिन जियाले नवाज शरीफ के गले लगकर रोते रहे। कई घंटों के बाद जसद खाकी को एक ब्राउन ताबूत में रखकर नीचे लाया गया। उस वक्त भी जियालों की नाराबाजी और रोना जारी था। वो खूनी शाम एक तवील रात में तब्दील हो चुकी थी। मैं रावलपिंडी के जनरल अस्पताल के बाहर रात गए तक इस वाक़े की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग करता रहा और ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब तक कि बीबी का जसद खाकी अस्पताल से रवाना नहीं कर दिया गया। अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से मीडिया को ब्रीफ करने का इस ज़माने में कोई इंतज़ाम नहीं था, लिहाजा इस रात सब ने यही रिपोर्ट किया कि मौत गोली लगने से हुई। ये तो बाद में तहक़ीक़ात से बात सामने आई कि मौत की वजह खुदकुश हमला और उनकी गोलियां या खुदकुश बमबार के छुरे नहीं थे, बल्कि उनकी गाड़ी की छत का लीवर था।